सर्वाइकल से होने वाली जो नसें हैं, जो हाथों तक आ जाती है दर्द, और जिसमें झंझनाहट टाइप की रहती है और दर्द भी रहता है, इससे कैसे दूर रह सकते हैं। दोस्तों, यह है स्मार्ट लुकिंग आइकन, ये बहुत जगह आप देखते होंगे, और मैं इसके ज़रिए आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्मार्ट कैसे रहना है, सर्वाइकल को केयर करने के बारे में, कैसे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। क्या हम ऐसा गलती करते हैं जिसकी वजह से हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है लंबी चली जाती है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखते रहिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ तुरंत मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर धीरज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ इस प्रॉब्लम की जड़ के बारे में बताने के लिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकें और इससे जल्दी ठीक हो सकें। तो दोस्तों, कई बार हमने देखा है इलाज हम करते हैं, लेकिन हमारे इलाज के बाद देखा होगा आपने बहुत लोगों को कि उनको प्रॉब्लम फिर से हो जाती है या ठीक नहीं हो रही होती है। इलाज भर ठीक रहता है, एक दिन पूरा ठीक जाता है और फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो आज इस क्वेश्चन किस्से में आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारी डिस्क जो है, जो सर्वाइकल C1 से लेकर के C7 के बीच में होती हैं, ये इसी तरह की आप इमेजिन कर सकते हो कि गोल सी चीज़ होती है, एक ओवल साइज़ की, जो वर्टिब्रा के शेप में जैसे होती है वैसी ही होती है, और इस पे प्रेशर पड़ता रहता है। तो जब हम आगे को झुकते हैं, सपोज़ ये मेरा आगे का फेस है, और जब हम आगे को झुकते हैं, हमारी गर्दन आगे झुकती है, तो आगे वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ता है। फ़र्ज़ कीजिए कि इतना प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी जगह कम हो जाती है, तो इधर की तरफ आगे आप झुके, इधर की तरफ सारा प्रेशर आ गया, सारा फ्लूइड अंदर भरा होता है डिस्क के अंदर में। यहाँ पर इसके प्रेशर से लगातार इस पर देख रहे हैं सिलाई उखड़नी सी लग सकती है। इसी तरह से हमारे भी लेयर्स होती हैं कई सारी डिस्क के बाहरी हिस्से में, वो लेयर धीरे धीरे करके वेयर आउट होने लग जाती है। किसी भी फ्लूइड का प्रेशर पड़ने से, जैसे कि नदी का किनारा होता है धीरे धीरे कटता रहता है, पत्थर पे भी निशान पड़ते रहते हैं, उसी तरह से ये भी फ्लूइड है, फ्लूइड जो है बाहर की तरफ आएगा जब हम आगे झुकेंगे तब। सो दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से ये हमारी डिस्क की प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जिस तरह से हम वेट को उठाते हैं, बैग को उठाते हैं, ऑफिस के लिए लैपटॉप बैग उठाते हैं या कुछ उठाते हैं, उसमें हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसको दूर से ही अपने हाथ से ऐसे करके लिफ्ट कर लेते हैं। या कई बार हमें लगता है कि ये वज़न तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इतना तो मुझे उठाना ही चाहिए, और हम ये करते रहते हैं और वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक बार ऐसे ही मेरे पास एक मरीज़ आए जिनमें कि रेडिएशन जा रहा था, पेन पूरा रेडिएट हो रहा था हाथों में नीचे तक, उनकी उंगलियों में, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनसे पहले तो कुछ पता ही नहीं चला, उनको लगा कि कुछ तो मैंने ऐसा उठाया नहीं है, लेकिन बहुत पूछताछ मेरी हो नहीं पा रही थी। मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू करने की कोशिश की, तब तक बीच में ही उनसे और बातचीत में पता चला कि वो जो है पानी का जार जो माउंट करते हैं आरओ के ऊपर में, वो उठा करके उसके ऊपर रख रहे थे। कई दिनों से रखते थे, वो उनके लिए नॉर्मल टास्क था, लेकिन आपको पता है उसी की वजह से उनकी ये प्रॉब्लम हुई। और जैसे ही उनको मैंने बताया कि इस तरह से नहीं, आप इस तरह से उठाइए, खासकर आप अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए नी बेंड करके उठाइए, स्पाइन सीधी रखिए और अपने से दूर मत रखिए उस जार को, तो आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा जो डिस्क के अंदर का जो प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा, वो इसके ऊपर वर्टिकली रहेगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रादर देन कि एक तरफ दब करके। आपने एक तरफ दबाया और हैवी सामान उठाया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। ऐसा ही एक प्रिकॉशन हमको लेटते समय में भी करना है कि हम सीधा ना उठें, करवट लेके उठें, और जब आप करवट लेटें तो हम पिलो का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये जगह पूरी अच्छी तरह से भर जाए। गर्दन झुकी नहीं रहनी चाहिए, गर्दन उठी नहीं रहनी चाहिए, और ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा फर्म होना चाहिए, इतना फ्लफी नहीं होना चाहिए जितना ये दिख रहा है आपको। सो इसीलिए इन सब केयर के साथ अगर आप अपनी थेरेपी या अपने न्यूरोलॉजिस्ट से या ऑर्थो से दिखाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाएंगे, इनसे ट्रीटमेंट लेंगे, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए इसको पहचानिए और इसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाइए, और इस तरह से पोस्चर का अपना ध्यान रखिए, जल्दी ठीक होंगे। और आपको हो सकता है अगर प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है तो ना हो। इसीलिए आज मैं आपसे यही लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।